ट्रेडर्स। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। तो ऑप्शन चेन होता क्या है, सबसे पहले जिसको ऑप्शन की बेसिक जानकारी है उसको ये समझ में आएगा। ऑप्शन क्या है, जो आदमी ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा कम टाइम में पैसा कमा सकता है वो ऑप्शन के ही थ्रू कमा सकता है, क्योंकि ऑप्शन में एक दिन में 100%, 200%, 1000% मोमेंटम आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है बायर सेलर के बीच का। अब ऑप्शन चेन में होता क्या है बेसिकली देखिए वो समझिए। सपोज करिए आप XYZ कंपनी है, उसका भी शेयर प्राइस चल रहा है, एक सेकेंड, 100 रुपये। ठीक है, ये XYZ कंपनी है आपकी, कोई भी शेयर प्राइस 100 रुपये चल रहा है। तो ऑप्शन चेन में आपका क्या कुछ इस टाइप का चार्ट दिखाएगा, एक साइड कॉल का, एक साइड पुट का, और ये बीच में जो इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। ऑप्शन चेन आप ओपन करिएगा तो एक साइड कॉल साइड का पूरा चार्ट दिखाई देगा, एक साइड पुट साइड का, बीच में स्ट्राइक प्राइस रहता है। जैसे यहाँ 100 रुपया है तो 100 रुपये, ये देखिए 100 रुपया है, 90 रुपये, 80 रुपये, 70, 60 नीचे तक रहेगा। वैसे 100, 110, 120, 130, 140 ये वाला स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये क्या है, कॉल के नीचे जो 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60 ये क्या है, ये क्या है, ये प्राइस है, वो स्ट्राइक प्राइस का प्राइस। मतलब अगर आप समझिए कि कुछ आप खरीदने जा रहे हैं तो वो चीज़ का कितना दाम है वो है ये 90। ये 90 रुपये का स्ट्राइक प्राइस का जो आपका दाम है 110, 80 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है उसका दाम 120, 70 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है उसका दाम 130। ऑप्शन चेन में कुछ इस टाइप का रहता है। जैसे शेयर में क्या है, आप शेयर कोई भी शेयर मान लीजिए XYZ ही शेयर खरीदे, यही शेयर खरीद 100 रुपये का चल रहा है, 100 रुपये खरीद लिए, सिंपल है। रिलायंस का खरीदे, जो प्राइस चल रहा है उसमें आप खरीद लिए। लेकिन इसमें आपका एकदम अपोजिट रहता है उससे। इसमें क्या है, आपका 100 रुपये का अगर शेयर है तो उसमें आपको 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 ऐसे करके पूरा स्ट्राइक प्राइस दिया रहेगा। समझ आइए, इतना समझ में आ गया, मतलब आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है। अब ये पुट साइड है। पुट मतलब क्या होता है, पुट बाय करते मतलब हम लोग को रहता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग पुट बाय करते हैं। कॉल मतलब हम लोग मार्केट ऊपर जाएगा तब बाय करते हैं कॉल। इतना समझ में आ गया, बेसिक सिंपल एकदम। ठीक है, ठीक है, कितना क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, अब एक चीज़ गौर करिए, ये जो 100 रुपया है ना, अभी प्राइस क्या है, XYZ शेयर का चल रहा 100 रुपया। ठीक है, तो आपका ये वाला ये हो जाएगा ATM। अब ATM क्या है वो भी बताते हैं। ATM, ठीक है, ATM का फुल फॉर्म क्या हुआ, एट द मनी। ठीक है, एट द मनी, समझ में आ गया। 100 रुपया हो गया ये आपका एट द मनी। ठीक है, सेम आपका पुट साइड भी होगा, ये हो गया आपका ATM एट द मनी, ये हो गया आपका एट द मनी। क्लियर इतना। 100 रुपया को हम लोग बोलेंगे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, आप उसके बाद अभी कॉल का देखिए, 100 रुपया तो एट द मनी हो गया। अभी अगर हमको मान लीजिए 110 का, हम मेरा प्रिडिक्शन है कि मार्केट का लो 110 जाएगा, या अभी थोड़ा देर में 110 जाएगा, तो हम लोग ये खरीदेंगे 90 रुपये का स्ट्राइक प्राइस, सॉरी 90 रुपये बोल रहे, 110 का स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे 90 रुपये का भाव से। ठीक है, अब एक चीज़ आप गौर करिए, अब स्ट्राइक प्राइस जितना दूर यहाँ खरीद रहे उतना प्राइस कम हो रहा है। जैसे अभी प्राइस तो 100 रुपये शेयर का है ना, लेकिन अभी 110 में आप खरीद रहे, 110 मतलब 10 पॉइंट ऊपर, तो आपको 90 रुपये प्रीमियम पे करना पड़ रहा, 90 रुपया प्राइस है उसका। ठीक है, 120 का जा रहे तो 80 रुपया, 130 का जा रहे तो 70 रुपया, 140 का जा रहे तो 60 रुपया। मतलब आप जितना दूर जा रहे हैं उतना आपका जो है प्राइस कम होते जा रहा है, आपको उतना कम पे करना पड़ रहा है। अभी सपोज करिए आप एक सेब लेने जा रहे हैं, उसका आपको प्राइस 100 रुपया पड़ रहा है,
उसके बाद आपको उसका प्राइस 100 रुपये पड़ रहा है, उसके बाद उसका प्राइस 90 रुपये पड़ रहा है, फिर 80 रुपये पड़ रहा है, 70 रुपये पड़ रहा है, 60 रुपये पड़ रहा है। तो अभी आपके माइंड में क्या आएगा कि 60 रुपये वाला ले लेते हैं, 100 वाला 110 140 वाला क्यों लेना है, सस्ता में काम हो रहा तो, या 60 का 140, मतलब समझिए आपका डबल से भी ज़्यादा लग रहा है, तो काहे कि हम डबल पैसा देंगे, हम कम ही पैसा देंगे ना। लेकिन इसका भी रीज़न है, अभी वो भी हम बताते हैं। अभी पुट साइड छोड़ दीजिए, अभी कॉल साइड सिर्फ फोकस करिए जो बता रहे हैं। फिर आपका हो गया ये उसके बाद आपका ये एटीएम तो समझ में आ गया किसको बोलते हैं, ऐड द मनी, जो प्राइस अभी करंट में है वो एटीएम होता है। ये कनेक्ट हो गया ऐसे, ये कनेक्ट हो गया। अब ये क्या होगा, ये होगा आईटीएम। अब आईटीएम का फुल फॉर्म क्या है, इन द मनी, ठीक है। सेम अब ये क्या होगा, ओटीएम, ओटीएम आउट द मनी। इतना समझ आ गया, क्लियर इतना। जो भी शेयर या जो भी XYZ शेयर का प्राइस आपका 100 रुपये सपोज चल रहा है तो वो हो गया ऐड द मनी, या 200 भी चल रहा है तो वो हो गया ऐड द मनी, ठीक है। अब 200 या 100 रुपये से, अभी 100 रुपये से नीचे जितना जा रहा है वो इन द मनी जा रहा है, जितना नीचे जा रहा है, और उसका प्राइस उतना महंगा होते रहेगा, ठीक है। अब वो प्राइस क्यों महंगा हो रहा है वो हम आपको बाद में बताएंगे आने वाले वीडियो में। अभी देखिए जितना आप अंदर जाते जाएगा, जितना डीप, अभी 50 रुपये का रहता तो और कम रहे, और महंगा रहता, 40 रुपये रहता और महंगा रहता। जितना आप डीप इन द मनी जाएगा उतना महंगा रहेगा वो, सिंपल। जितना आउट द मनी जाएगा उतना सस्ता रहेगा। अभी तो प्राइस 100 रुपये, अभी 110 का लीजिए तो आपको 90 पड़ रहा है, समझ में आ गया इतना। एटीएम बोलते हैं करंट प्राइस जो चल रहा है, और आईटीएम बोलते हैं इन द मनी, बोलते हैं जो मतलब प्राइस वो पार कर चुका है, ठीक है। सिंपल वर्ड में एकदम समझा रहे हैं आपको। जितना आप अंदर जाते जाइए उतना प्राइस कम हो रहा है, जितना आप बाहर आते जाइए उतना प्राइस सस्ता हो रहा है, ठीक है। सॉरी, जितना अंदर जा रहे हैं उतना प्राइस आपका महंगा हो रहा है, जितना आप बाहर जा रहे हैं उतना कम हो रहा है, समझ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप ये XYZ का शेयर ले लिए और सपोज करिए आप सोचे कि मार्केट 140 जाएगा, ये शेयर का प्राइस 140 जाएगा, और वो सपोज करिए 140 नहीं गया, आपका 120 ही में रह गया। और हर थर्सडे को तो ऑप्शन का एक्सपायरी होता है, आपको मालूम होगा निफ्टी का, या जो भी शेयर जिसका रहता है, फ्राइडे का रहता है, मंडे का रहता है, सबका अलग अलग है। तो एक्सपायरी डेट तक अगर वो नहीं गया वहाँ तक, तो आपका जो 70 रुपये है ना, या 60 रुपये या 80 रुपये जो भी, वो घट के एकदम लो पे आ जाएगा, ये चीज़ समझ गया। लेकिन इन द मनी में क्या होगा, वो इतना आपको ये नहीं होगा, डीके नहीं होगा, प्रीमियम डीके। अब प्रीमियम डीके क्यों होता है, क्या होता है, वो ग्रीक्स में पढ़ेंगे, वो आने वाला वीडियो में ग्रीक्स का डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये समझिए, सिंपल समझ के जितना आउट द मनी लेंगे, अगर वो प्राइस वहां से पार कर गया तो आपका अच्छा है। मान लीजिए 140 में आप सोचे थे 150 चल गया, तो या 140 चल गया तो आपका प्रीमियम अच्छा बढ़ेगा। बट अगर नहीं गया तो आपको बहुत लॉस होगा, ये समझ लीजिए। अगर आप इन द मनी लेते 80 रुपये का, तो मान लीजिए आपका टारगेट 140 120 भी 100 भी जाता तो आप प्रॉफिट में रहते हैं। सिंपल समझ गए, इतना क्लियर है। अगर इतना समझ गए तो अभी बहुत आप समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ समझिए, अब पुट में हम लोग आते हैं। पुट का भी सेम उसी, नहीं होगा तो इसका शॉर्ट ले लीजिएगा, आप आपको समझने में आसानी होगा, वीडियो 2-3 बार देखिएगा। ठीक है। अब एक चीज़, हाँ, अब आपको क्या लगता है, यहाँ तो 100 के अंदर जो प्राइस था कॉल में वो इन द मनी था, ठीक है। तो अब जो पुट के अंदर है 100 के नीचे, ये क्या होगा, इन द मनी नहीं, ये होगा आउट द मनी, ओटीएम, ठीक है। ये होगा ओटीएम। तो आईटीएम हो जाएगा आपका ये जो प्राइस अभी आने वाला है, अपोजिट रहता पुट में। इतना समझ गया।
इतना क्लियर है पूरा। कॉल में क्या रहता है, 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, जितना आप 100 रुपये से नीचे जाइएगा कॉल में तो आपका वो इन द मनी होगा, और जितना कॉल में बाहर जाइएगा आप 100 से ऊपर, सॉरी 100 से ऊपर जितना बढ़िएगा तो आपका ओटीएम होते जाएगा, मतलब वो बाहर होते जाएगा कॉल, क्योंकि वो प्राइस अभी आया नहीं है। ठीक है। अब पुट में देखिए अपोजिट होता है, ये क्या आईटीएम है। ठीक है। पुट में जितना आप ये करिएगा, जितना आप कॉल में इन द मनी जैसे जाते हैं तो पुट में अगर आप जाइएगा तो अपोजिट हो जाएगा। पुट में जैसे आप समझ लीजिए 90 रुपये का स्ट्राइक प्राइस आप पकड़े तो उसका 90 रुपया, फिर 80 रुपये का पकड़े तो 80 रुपया, 70 का पकड़े 70। ठीक है। कॉल में ये हो गया आपका प्राइस, यहाँ घट रहा है, दिख रहा है आपको, बढ़ रहा है कहाँ, यहाँ आउट ऑफ द मनी में, इसका हिसाब से, कॉल का हिसाब से। लेकिन पुट का हिसाब से ये आईटीएम है। सिंपल समझ गए। जो स्ट्राइक प्राइस है उससे प्राइस जितना पीछे रहेगा, मान लीजिए स्ट्राइक प्राइस 100 रुपया भी चल रहा है प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस 100 का आप चूज करें, सॉरी 100 रुपया प्राइस चल रहा है, आप 90 रुपया देख रहे हैं, 80 रुपया देख रहे हैं, 70 रुपया देख रहे हो, तो ये आपको ये ओटीएम होते जाएगा पुट में। और जितना आप बाहर देखिएगा 110, 120, 130, 140, उसका प्रीमियम आपका हाई होते रहेगा, ये वाला का। ठीक है। ऊपर स्ट्राइक प्राइस लिख दे रहे हैं तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस, समझ गए, क्लियर समझ आ रहा है अभी तक। कॉल में क्या है देखिए, फिर से समझिए ध्यान से एकदम। कॉल में हम लोग तब बाई करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, पुट तब बाई करते हैं जब मार्केट नीचे आता है। इतना क्लियर है। अब कॉल का अगर मान लीजिए XYZ शेयर का प्राइस 100 रुपया है, तो हम लोग 100 रुपये का अगर शेयर में ऑप्शन चेन खोलेंगे, हम लोग जितना ये इन द मनी जाते जाएंगे, जितना इन द मनी उतना प्राइस आपका बढ़ते रहेगा। ठीक है। जितना आउट द मनी जाएंगे उतना प्राइस घटते रहेगा। कॉल में समझ में आ गया। पुट में ठीक अपोजिट हो जाता है। हम लोग पुट में मान लीजिए 100 रुपया चल रहा है अभी प्राइस, तो पुट का 100 रुपये का भी जितना भी बाहर है वो सब इन द मनी हो जाएगा। 100 से 110, 120, 130 ये सब इन द मनी में आएगा पुट में, कॉल में नहीं। उसके बाद 100 से जितना नीचे है वो सब आउट द मनी में आएगा, और इसका प्राइस भी कम रहेगा। इतना समझ में आ गया। क्लियर है पूरा ऑप्शन चेन। ठीक है। अब हम लोग लाइव इसमें देखते हैं ऑप्शन चेन खोल के। इतना समझ में आ गया ना, क्लियर। ठीक है। तो ये देखिए, ये हम लोग निफ्टी का खोल लिए ऑप्शन चेन। ये दिख रहा साइड में स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ, दिखा, पूरा स्ट्राइक प्राइस है। ये हो गया ऐड द मनी, है देखिए स्पॉट प्राइस लिखा हुआ नहीं वाला, ये हो गया ऐड द मनी। ठीक है। और ये नीचे देखिए, ये ऊपर में दिख रहा है आपको, अभी कॉल में किया हुआ है, कॉल साइड मूव बढ़ा है, अब ये क्लिक करेंगे पुट साइड आ गया। ठीक है। ये कॉल हो गया। ये स्ट्राइक प्राइस पूरा लिखा हुआ है, जितना ये सब स्ट्राइक प्राइस है टोटल। अभी मार्केट कितना में चल रहा है, 19,749, ये ऐड द मनी हो गया। अब इसके ऊपर देखिए जितना भी ये प्राइस देखिए, ये वाला लाइन दिख रहा है, LTP लिखा हुआ है, ये LTP, ये देखिए LTP है ना, ये वाला पूरा लाइन देखिए प्राइस इसमें। और ये क्या है, ये क्या है, ये सब छोड़िए, अभी IVY सब बाद में बात करेंगे। तो अभी देखिए ऐड द मनी है, इसके नीचे देखिए इन द मनी है 19,700 का 99 रुपया दिख रहा है, ये वाला, ये हो गया इन द मनी। उसके और इन द मनी जाइए 90,650, 136 प्राइस और बढ़ गया। और इन द मनी जाइए 19,600, 176 और बढ़ गया। फिर इन द मनी जाइए 19,550, 221 इन द मनी और बढ़ गया, प्राइस बढ़ते जा रहा। स्पॉट प्राइस कितना है अभी एट द मनी 19,749। अब इसके नीचे जितना ये सब है ना, ये सब पूरा 19,700, 19,650 ये सब इन द मनी है, और ये सब आउट द मनी 19,750, 749 के ऊपर जितना आप जा रहा है, ये आपका हो गया 50-50 रुपये डिफरेंस में, ये सब पूरा ये आपका हो गया आउट द मनी। देखिए 70 रुपये इसका प्राइस है। फिर 19,800 का कितना 46 है। फिर 19,850 का कितना है 29 है। फिर 19,900 का कितना है 70 है। उसी कर करके देखिए घटते जा रहा है पूरा प्राइस, जीरो में भी आ गया, देखिए पैसा पे भी आ गया। अब अपोजिट देखिए, ये हो गया एट द मनी। अब इसका इन द मनी देखते डीपली पूरा, देखिए 2100 का भी स्ट्राइक प्राइस है, 2100, समझ गया। ठीक है, क्लियर इतना। अब पुट साइड खोलते हैं, सेम चीज़ पुट साइड खोले। ये देखिए इधर उल्टा हो गया, स्ट्राइक प्राइस इधर है, ये हो गया LTP आपका, प्राइस इधर दिखा रहा। अब ऐड द मनी में देखिए, ऐड द मनी कितना चल रहा है 19,750,
अब इसके ऊपर जितना 19,750 के ऊपर देखिए 50 है, 63, 19,800 90 रुपीज़ बढ़ गया प्राइस, 19,850 ये वाला 123, 19,900 162 बढ़ते जा रहा है, ये इन द मनी में जाते जा रहे हैं हम लोग। देखिए 440 आ गया, इधर इधर 548 आ गया, 597 आ गया 20,000 का। अब ऑड द मनी जाएंगे हम लोग 19,700, ये ऑड द मनी हो गया इधर से 44, फिर 19,650 हो गया 29 रुपीज़ इसका, 19,600 का 20 रुपीज़ है स्ट्राइक प्राइस, 19,550 स्ट्राइक प्राइस का प्राइस कितना है 14 रुपीज़। उसी करके देखिए यहाँ कितना में नीचे जाते जा रहा अपोजिट, समझ गए। ये होता है ऑप्शन चेन। अब इसके बाद जो है प्राइस कैसे बढ़ता है, मूवमेंट क्या कैसे करता है, वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू।